अगर आपके पास इन्वेस्टर्स रेडी हैं तो इट मीन्स कि आपका सिंडिकेट सेट हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पहली डील मिलेगी कहाँ से? क्योंकि सच बताऊं, आपकी पहली डील से ही ये समझा जाएगा कि आप सीरियस सिंडिकेट हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी पहली डील फाइंड आउट करनी है और किस तरह से कॉन्फिडेंटली उसको पिच करना है। चले आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ गुड डील लुक्स लाइक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक अच्छी डील का मतलब सिर्फ चीप वैल्यूएशन नहीं होती। एक अच्छी डील वो होती है जिसमें हमें 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला ये कि फाउंडर स्ट्रांग हो, मतलब उसके पास क्लैरिटी भी हो और विजन भी हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मार्केट बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो स्टार्टअप्स जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं या छोटी मार्केट को टारगेट करते हैं, वो कभी भी बड़े स्टार्टअप्स नहीं बनते। और सबसे तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टार्टअप के पास कुछ ट्रैक्शन होना चाहिए, लाइक नंबर वगैरह या ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो जब भी कोई स्टार्टअप आपके पास आए तो ये 3 फिल्टर लगाकर ज़रूर देखिए, जिसमें हमारे पास आता है फाउंडर, मार्केट एंड ट्रैक्शन। अगर एक स्टार्टअप ये तीनों फिल्टर, ये तीनों इम्तिहान पास कर गया तो इट्स मीन कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डील मौजूद है। इस सब के बाद अब अगला सवाल ये है कि एक अच्छी पोटेंशियल डील मिलती कहाँ से है। यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टार्टअप इवेंट्स लाइक डेमो डेज वगैरह, जिसमें NIC कराची, प्लान 9, दफ्तर ख्वां इवेंट्स या NIC इस्लामाबाद, यहाँ फाउंडर अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को। यहाँ आपको रियल वेरीफाइड स्टार्टअप मिलते हैं। सो आप इन इवेंट्स को और इन डेमो डेज को लाजमी अटेंड करें, इन तक अपनी रीच लाजमी रखें। और दूसरा तरीका, सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक लिंक्डइन एंड ट्विटर पर एक्टिव रहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स किसी भी स्टार्टअप से रिलेटेड और फंडिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए यहाँ पर एक्टिव होते हैं। बस आप उनको फाइंड आउट करें और एक लाइन लिखें, हे आई एम बिल्डिंग अ सिंडिकेट एंड लुकिंग फॉर अ अर्ली स्टेज फाउंडर, कैन वी चैट। अगर वो इंटरेस्टेड हो और कहे यस, तो आप उससे प्रोफेशनल वे में बात करें, अपना आइडिया उसके सामने रखें और देन उससे पूछें कि क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफरल, यानी अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग रखें। आपकी नेटवर्किंग ही आपके लिए हिडन गोल्ड माइन है। इसमें आप क्या करें कि जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर हैं या इन्वेस्टर्स को आप जानते हैं, एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जितने लोग भी हैं, आप उनसे मिलें, उनसे पूछें क्या कोई प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को वो जानते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लीड प्लेटफॉर्म्स, जिसमें हमारे पास एंजल लिस्ट, ऑर्डिन, राउंड टेबल जैसे प्लेटफॉर्म पर अर्ली स्टेज डील्स मिलती हैं। यहाँ आप एज ए लीड या को लीड भी बन सकते हैं। जब आपको एक पोटेंशियल स्टार्टअप मिल गया तो उसके बाद आपने देखना है कि उस पोटेंशियल स्टार्टअप को रीच किस तरह करना है। बीइंग अ लीड, उसको अपना आइडिया या अपना जो भी मॉडल है उसको किस तरह से पिच करना है कि वो एग्री हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप है अप्रोच करना और पिच करना। फाउंडर को लगता है कि इन्वेस्टर हमेशा पैसा लेकर आता है, आपने उसको दिखाना है कि आप वैल्यू लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको बताना है कि मैं सिंडिकेट लीड हूँ जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स को राइट इन्वेस्टर तक कनेक्ट करता है, और आपने उसको बताना है कि मेरे इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि वो मेंटर एंड सपोर्ट स्ट्रैटेजीज भी देते हैं फॉर द ग्रोथ। मुझे आपका मॉडल पसंद आया है, क्या हम आपके नेक्स्ट फंडिंग राउंड पर डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे पिच करने से फाउंडर को फील होता है कि आप सीरियस, प्रोफेशनल और इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। अब जब
फाउंडर जो है वो इंटरेस्टेड हो तो आपको एक मिनी ड्यू डिलिजेंस को चेक करना होता है। इसके बाद अब आप एक चेकलिस्ट जो है उसको समझ लीजिए। उस चेकलिस्ट में आपका सबसे पहला पॉइंट जिसके अगेंस्ट आपने इवेलुएट करना है वो ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन है क्या, और क्या वो रियलिस्टिक है या इन्फ्लेटेड है। दूसरे नंबर पे क्या उनके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और फाउंडर एग्रीमेंट मौजूद है। तीसरा, उनका रेवेन्यू, बर्न रेट और कैश रनवे क्या है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट है, क्या उनके पास कुछ ट्रैक्शन, कुछ रेवेन्यू, कुछ नंबर्स, कुछ कस्टमर, कुछ है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आप एक शॉर्ट डील डेमो बनाइए और उसमें ये सब कुछ मेंशन करके अपने इन्वेस्टर को दिखाइए। अब इस प्रोसेस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आता है कि डील पिच टू द इन्वेस्टर। आपको अपने इन्वेस्टर को कन्विंस करना होता है। पहले नंबर पर स्टार्टअप पोटेंशियल रखना होता है, फिर रिस्क को जस्टिफाई करना होता है, और तीसरे नंबर पे आपकी वैल्यूएशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टर को पिच करें तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो पिच का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इंट्रो यानी कि टीम और प्रोडक्ट का ओवरव्यू। तीसरे नंबर पर है वाई दिस फाउंडर, इसमें क्या यूनिक है। और फिर उसके बाद नंबर्स मस्ट हैं जिसमें आपके पास रेवेन्यू, ग्रोथ और फंडिंग टर्म्स वगैरह आ जाती हैं। और चौथे नंबर पे है बल्कि पांचवें नंबर पे है आपके पास लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, यानी कि एग्जिट कब होगा। और एंड में एक शॉर्ट समरी लाइन ज़रूर बोलिए जिसमें आप कह सकते हैं कि आई एम पर्सनली इन्वेस्टिंग इन दिस राउंड, और मुझे लगता है ये हमारे सिंडिकेट के लिए परफेक्ट फर्स्ट डील हो सकती है। इस तरह से क्या होगा, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होंगे। अब इस होल प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग द डील एंड लर्निंग। सब इन्वेस्टर कभी कभी एक ही डील में एक्साइटेड नहीं होते और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। आपका काम है उनके क्वेश्चंस का कामली जवाब देना और फाउंडर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना और उसको मेंटेन रखना। अगर डील क्लोज हो जाए तो एसपीवी सेटअप कराइए, डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज कराइए और सब इन्वेस्टर्स को रेगुलरली अपडेट्स भेजते रहिए। यही आपका रेपुटेशन बिल्डर है। तो दोस्तों, आपका पहला स्टार्टअप डील सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग माइलस्टोन होता है। जब आप एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप दोनों के लिए एक ब्रिज बन जाते हैं तो आपका सिंडिकेट एक रियल ब्रांड बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू इवैल्यूएट अ स्टार्टअप बिफोर इन्वेस्टिंग तो कमेंट्स में लिखें इवैल्यूएशन। मैं हूं रज़िया अहमद और ये था हाउ टू फाइंड एंड पिच योर फर्स्ट स्टार्टअप डील। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स डील नहीं ढूंढते, वो वैल्यू ढूंढते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।